हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू साइंटिफिक वर्ल्ड ऑफ तन्मया। आज के इस वीडियो पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे, विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस इंटरेस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक। सो गाइस, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख लिए, वो आखिर दिखने में कैसा शेप का है। अब चलिए उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लेते हैं। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट हैज टू मेम्ब्रेन। हमें दिखा था ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल मेम्ब्रेन, वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड अनदर इज आउटर मेम्ब्रेन. We can also call it as it has double membrane instead of saying it two membrane. Here, criteria increase area where ATP produce protein in large amount. एक ATP एनर्जी होता है जो कि फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, एंड ये जो क्रिस्ट होते हैं, जो फोल्ड्स थे ना, उसको हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं। वहाँ पे वो फोल्ड इसलिए होता है ताकि जो एटीपी एनर्जी होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो सकेंगे। अब आ रहा है हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया आर Swiss gauge shape or cylindrical having a diameter of 0.2 to 0.1 मिलीमीटर। यहाँ पे ये दे रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डायमीटर 0.2 से 1 पॉइंट तक मिलीमीटर तक उसका डायमीटर है, एंड द एवरेज इज 0.5 मिलीमीटर, और जो एवरेज डायमीटर होता है दैट इज 0.5 मिलीमीटर। सो एंड लेंथ इज 1 to 4.1 मिलीमीटर, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होता है वो है 1 से 4.1 तक। यहाँ पे कंफ्यूज मत हुइएगा, ये है लेंथ 0.1 से 4.1, और ये जो है 0.2 से 0.1, दैट इज द डायमीटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम लोग हमारे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। Here the fourth characteristics is the inner compartment is known as matrix. यहाँ पे जो inner compound है that is crest, हम लोग जो फोटो पे देख चुके थे, that is known as matrix. It store calcium for cell significance activity and medicate cells growth and death. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्टोर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट स्टोरेज कैल्शियम इन इट, और ये क्या सिग्निफिकेंट एक्टिविटी करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड द डेथ ऑफ द सेल, एंड इट इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस. The last point is inner membrane has fold and therefore have large surface area. inner membrane fold होता है जिसे कि हम लोग क्रिस्ट कहते हैं। वो फोल्ड क्यों होता है? क्योंकि वो एटीपी प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट कर सकेगा, ताकि हम लोग हमारे एनर्जी जैसे लेने के लिए फूड खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कैल्शियम देता है। इसको एनर्जी क्यों चाहिए? बिकॉज इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। सेल्स को पावर कहाँ से मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? एटीपी। सो एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होने से माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी आएगा। सो ये एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा जब होगा, वो उसको प्लेस कहाँ मिलेगा? जो क्रिस्ट है ना, वो फोल्ड इसलिए होते हैं ताकि जो एटीपी होगा वो वहाँ पे प्लेस अकाउंट कर सकेगा। बस चलिए अब हम लोग कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सो हियर the first function of mitochondria is known as the powerhouse of these cells. जो कि हम लोग पढ़ चुके थे कि mitochondria is known as the powerhouse of cells, and here the second point is it produces the energy necessary for the cells survival and the functions. So यहाँ पे second point है कि mitochondria produce करता है necessary energy for the cell survival and its function, जो कि हम लोग समझ चुके थे पहले कि जो एटीपी होता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सेल्स. सो हियर द थर्ड पॉइंट इज थ्रू दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन ग्लूकोज. ये जो प्रोसेस है इससे माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, मतलब इट्स ब्रेक डाउन द ग्लूकोज into energy molecule which is known as endotonic thiphosphate or ATP, जो कि हम लोग उससे तब से पढ़ के आ रहे थे. What is ATP? ATP's full form is adenosine triphosphate. So this glucose produce
ATP energy which is used to fuel various other cellular process। ये जो ATP होता है दैट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एक टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी पे। एंड हियर द फोर्थ रोल इज प्रोडक्शन ऑफ हीट। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? हियर द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हीट। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है रोल एंड इंडिपेंडेंट यूनिट विद इन यूकैरियोट्स। ये जो रोल प्ले करता है यूकैरियोट्स में, जैसे सिंगल सेल के जैसे वो रोल प्ले करता है। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का सब कुछ चीज़ें अपने होते हैं, मतलब वो ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो जो भी करता है इंडिपेंडेंटली करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इट हैज डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया पे डीएनए होता है। इसके साथ हमने हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कशन कर लिए। हम लोग हमारे अगले वीडियो पे प्लेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बारे में, उसके फंक्शंस और उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे।